27 तरीक को सर बस मेरी आ रही थी नौशद बाग से वापस जा रही थी जेड़ा वाले। छत पे सवारियाँ थी तो इधर सदर थाने में सर वो बंद कर दी। तो 28 को मैंने उसकी करारी सपुर्द दी सर। तो काइंडली सर आप उसकी इजाज़त दे देंगे सर गाड़ी में। कितनी सवारियाँ आपने छत पे बिठाई नहीं थी? सवारियाँ तो से सीटें थी लेकिन गर्मी थी, वो बंदे कुछ ऊपर चढ़ गए गर्मी की वजह से। लेकिन नहीं, मैंने तो आपके ड्राइवर का फर्ज था ना वो उनको बिठाता। अगर सीट्स नीचे अवेलेबल थी तो फिर तो ऊपर बैठने का तुक ही कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी रिसेंटली हमारे पास यहाँ पे जलालपुर थाने के दूध में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 3 बंदे बेचारे जो छत पे बैठे हुए थे। अब मुझे बताया ना कि वो उन बंदों का क्या कसूर था उनका? सर हम एंजा बिल्कुल सख्ती कर दी है कि छत के ऊपर, बल्कि उसकी सीढ़ी पे भी नहीं बंदा चढ़ने देना। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो भी आप कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह सर। कितने बंदे बिठाए हुए थे और कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहे थे उनको? नौशद बाग से सर जेड़ा वाले जा रहे थे। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको जो। ठीक, थैंक यू बेटा। आज ना हो गया ना कि मेरा 17-18 मैं अपने नगरों को भेजी था। अच्छा दी रात गुजर मैं नहीं जानता मैनू फद्या ना मेरे को मुकदमा ना डाणी ना देनी। मैनू बड़ा परेशान किया करते रहे नाल मेरे को 1500 रुपये लेंदे। वो मैनू उत्थे जाके डक छड्या ते 2 घंटे अंदर पुलिस वाले चौकी आ गया। सच्चे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣਗੇ। देखें, जीरो टॉलरेंस है ठीक है और वायलेशन ऑफ एनी लॉ। तो इस केस में अब ये आप देखें, मेरा पॉइंट पहले भी यही था, मेरा पॉइंट अभी भी ये है कि ये कंप्लेनेंट आए हैं, ये मुनव्वर हुसैन साहब, इनकी बात मैंने सुन ली। अब क्या ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दूसरे फ्री को प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए कि भाई आप आए, आप हमें अपनी बात तो बताएं कि ये जो आप पे एलिगेशन रेज हो रहा है इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक सच्चाई नहीं है जो है। तो हमें इतना कोई टाइम चाहिए कि उन्होंने मांग लिया, हम रुपया नहीं छोड़ा सर। हमें इतना कोई सिर्फ टाइम चाहिए कि ये बुजुर्ग भी आएंगे, वो दूसरा फ्रीक भी आएगा, ठीक है, दोनों की आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी। ये अभी आपके पास वन साइडेड स्टोरी है जो मैं आपको बात एक बार आपको रिपीटेडली मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ ये आप समझ रहे हैं कि पुलिस वाले बड़े सुलझे हुए हैं। नहीं, मैं कभी नहीं मैंने कभी इतने बुलंदोबांग दावे नहीं किए, बट पॉइंट ये है कि पुलिस वाले के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का कोई इख्तियार नहीं है, उसका कोई राइट नहीं है उसका कि उसको भी सुन लिया जाए। अगर सुनने के बाद शुरुआत निकल आता है पुलिस वाला तो उनके साथ क्या होने वाला है? उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। किस दफा के तहत पर्चा होगा? नहीं, पर्चा नहीं, मैं आपको ये नहीं होना चाहिए सर जी। नहीं मांगा जा रहा, ना देने की जरूरत है, नहीं मांगा जा रहा। ये अभी सिर्फ मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर हो जाए है वो उसको डिफाइन आप हमारा तभी कर सकते हैं जब आप दूसरे फ्री को सुनेंगे। तो मैं तो बगैर सुने आप नहीं कह सकते। चौकी बुला लें तो वो तो आ गया बस। ये अपने सामने भी आप सामने रखना चाह रहा हूँ। मैं भी झूठा हूँ तो मैं भी मुझे भी पता नहीं, हम कर देते हैं ना जी वो। ठीक है जी, ठीक है जी, आप बुला लें जी, इनको भी बुला लें जी। ठीक है, मैं डीएसपी सदर को इनके एप्लीकेशन मार्क करने लगा था। नहीं, इधर ही करते हैं छोटे छोटे मामले ही। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? जी मैं ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਪਰਸੋਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਗਾਜਰ ਵਾਲੇ।
ਇਹ ਗਾਜਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਭਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਆਈ। ਸਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਆਏ ਮੈਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀ ਲੱਭ ਗਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਕਰਮਾਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਗੱਲਿਆ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਛੜਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਮਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਟਿੰਗ ਕਰ ਛੱਡਾਂ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਕੋਲ ਗੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਵਾਰੀ ਆਓ ਲੇਕਿਨ ਥਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। सर जी मैं 2 महीने हो गए, मैं खैर कितनी दफ़ा गया, कोई सुनते ही नहीं। पहली दरखास्त वाले का मामला हल हो गया, वो तो खराब बच्चा है जो तो बेगुनाह हो गया, क्या इन नवे मामले हल? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਦ ਹੀ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਜਾਓ, ठीक है जी, ਥਾਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ 100 ਵਾਰੀ ਆਓ 1000 ਵਾਰੀ ਆਓ ਜਿਹੜੇ। ठीक है जी। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हाफजाबाद में थाना कसुक्की के हदूद में पेश आया। मियाँ बीवी के साथ एक ऐसा खेल खेला गया, ऐसा घिनौना खेल, जिसके बाद वो मुर्दा लाश की सूरत में हमें माशरे में नज़र आएंगे। तो तमाम तर मुलजमान गिरफ्तार हो गए, मारे गए या कोई बच गया? नहीं, इसमें ये इंसिडेंट आपने बिल्कुल सही कहा कि इस इंसिडेंट की जितनी भी मजम्मत की जाए उसमें दूसरी राय नहीं है। ये इनिशियली इंसिडेंट हुआ था 25 अप्रैल 2025 में, और इसमें जब हमारे पास 3 जून को FIR हुई तो उसके बाद से लेके आज तक उसमें 3 एक्यूज जो है, जो नॉमिनेटेड एक्यूज थे, वो पुलिस इनकाउंटर्स में एलिमिनेट हुए हैं। एक एक्यूज्ड अभी बाकी है जिसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, और जिसके ऊपर CCD भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। तो मुल्ज़म की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई। मुल्ज़म इतना चालाक है कि वो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया, रूपोश हो गया, कहीं छुप गया है। और एक ऐसा ख़तरनाक मुल्ज़िम जो मियाँ बीवी के सामने मियाँ की बीवी को रेप करता है, इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं बल्कि, और फिर उनको भी मुबाशरत के लिए मजबूर किया जाता है, और वो एक वीडियो भी बना लेते हैं। तो वो माशरे में जो जिंदा है वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक तो आपका क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट है। इसमें मैं एक चीज़ आपको ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा। इसमें जो चारों एक्यूज थे, चारों एक्यूज को मैं इक्वली रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। इसमें अगर आप मुझे ये क्वेश्चन करेंगे जी मास्टरमाइंड कौन है, तो शायद मेरे पास उस चीज़ का कोई जवाब नहीं होगा। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट चारों एक्यूज वहाँ पे मौजूद थे। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट चारों एक्यूज उन्होंने इस कपल को हरास किया, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली सेक्सुअल जो है वो इंटरेक्शन इनके साथ कमिट किया, इन्होंने इनकी फिल्मिंग की। तो आप अगर मुझे ये कहें कि जी मुझे डिफ्रेंशिएट करके दे दें कि जी इसका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि चारों के चारों 100% गिल्टी है। उसमें से जैसे मैंने पहले कहा कि 3 जो है वो उस केस की हद तक वो 3 जो है वो पुलिस इनकाउंटर्स में एलिमिनेट हो चुके। एक जो है वो उसके लिए जितनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं जी वो चल रही हैं, और उसमें मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि CCD अपनी जगह के ऊपर बहुत जेन्युइन एफर्ट्स कर रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी अपनी जगह के ऊपर एफर्ट्स कर रही है। जो जो चीज़ें हमारे पास सामने आती हैं इंटेलिजेंस के हवाले से, टेक्निकली कुछ चीज़ हमारे सामने आती है, तो वो उस पे किसी किस्म का ना कोई डिले है और ना ही हमें ये केस भूला है। इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि इसको हम लोग 100% इस केस को हम लोग